कैसे जानें कि श्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं और उनके फायदे। आइए आज हम जानते हैं अमृत माटी ट्रस्ट के चेयरमैन श्री अंजनी जी क्रोड़ीवाल जी से कि ये कैसे जानें कि श्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, जहाँ मिट्टी के बर्तनों की हम बात करते हैं तो पहला दो तीन बड़े महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक तो वो होता है जो गाँव के अंदर जो हाथ से बनाता है। एक मिट्टी के बर्तन आजकल फैक्ट्रियों बनते हैं जहाँ मोल्ड टेक्निक होती है, जिगाजोली टेक्निक होती है। इन दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। जो फैक्ट्रियों में जो बर्तन बनाए जाते हैं उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, उनका किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। दूसरा, वो लोग उन बर्तनों को बनाने के लिए बहुत सारे लोग कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप मिट्टी की बात करते हैं तो आज ऐसी मिट्टी उपलब्ध नहीं है जो कि सही मायने में मिट्टी के बर्तनों के लिए लाभदायक हो। मिट्टी कौन सी? जो क्षारीयता इसमें ज़्यादा हो, मिनरल ज़्यादा हो। अब देखिए, एक छोटा सा मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ। मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, प्रकृति उसको बनाने में 300 से 500 साल का समय लेती है और मिट्टी जो होती है वो जमीन के काफ़ी नीचे होती है। अब देखिए, दो तरह की बातें हैं। अब जब लोग फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाते हैं या फैक्ट्रियों में जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो अक्सर मिट्टी को खेतों से उठा के लेते हैं और एक जो हाथ का काम करने वाला बंदा गांव में बैठा है वो सही मायने में वैज्ञानिक है। उसको पता है कि मिट्टी कहाँ अच्छी होती है। वो हमेशा क्या करेगा कि क्या तो किसी तालाब की मिट्टी को इस्तेमाल करेगा या किसी बांध की मिट्टी का इस्तेमाल करेगा या जैसे गोचर इसे बोलते हैं, जोर बोलते हैं, राजस्थान में जोर बोलते हैं, जहाँ हर गाँव में एक और गोचर भूमि होती है जहाँ बरसात में पानी भरता हो, वो वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा सही मायने में देखा जाए तो मिट्टी के बर्तनों की अच्छी क्वालिटी उनकी कह सकते हैं जो हाथ से बर्तन बनाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए हमने इस पर काफ़ी काम किया। हमने सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता को जांचना प्रारंभ किया और हम एक पैरामीटर हमने बनाया जहां हमने मिट्टी का एक मिश्रण बनाया और मिट्टी के मिश्रण को राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी से हमने टेस्ट करवाया। उस टेस्ट के अनुसार हमने ये देखा कि इस मिट्टी का पीएच लेवल कितना। देखिए, हमारे इसमें पीएच लेवल आ रहा है मिट्टी का 8.8, यानी कि साबित करता है पीएच लेवल का जो मापदंड है वो 7 से ऊपर का होना चाहिए। 7 न्यूट्रल है, यदि 7 से ऊपर जा रहा है तो वो एल्कलाइन फॉर्मेट है, यदि 7 से नीचे जा रहा है तो वो एसिडिक फॉर्मेट है। तो हमने पहले एक मिश्रण बना के उसका एक नमूना हमने टेस्ट कराया तो उसका हमने पैरामीटर लिया 8.8। इसमें बहुत सारी, जैसे इसमें देखेंगे आप, पोटास भी है, जिंक 1.24%। या जिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है। आयरन देखिए इसमें 3.4, कॉपर इसमें है, मैग्नीशियम इसमें है और सल्फर। इस प्रकार का हमने एक मिट्टी का मिश्रण बनाया जिससे हमने पैरामीटर बनाकर मिट्टी के काम करने वाले लोगों को हम ये पैरामीटर देते हैं, जिससे बनाए के बर्तन अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के संबंधित मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनका पैरामीटर ये लेबोरेटरी टेस्ट रहता है। उनकी मिट्टी का पीएच लेवल 8 से 11 तक का रहता है, यानी कि अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट के संगठन में जुड़े हुए मिट्टी के काम करने वाले लोगों के बर्तन पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से मापदंड पूरे करते हैं और उनमें वास्तव में वो एल्कलाइन बर्तन होते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या हार्मफुल चीज़ नहीं होती है और आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प वो रहता है। यदि वो आपको उपलब्ध नहीं है, अमृत माटी के संबंधित लोगों का आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो काम के किसी काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के यहाँ से आप बर्तन खरीदें और इस्तेमाल करें। और ये तय है, 100% तय है कि मिट्टी के बर्तन आपको लगभग अन्य बर्तनों के मुकाबले 4 गुना न्यूट्रिशन देते हैं और जब आपको 4 गुना न्यूट्रिशन मिलेंगे तो आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ेगी और जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना जैसी महामारी में भी आप काफ़ी हद तक अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और वैसे भी कोरोना काल की बात नहीं है, नियमित तौर पे भी आपको मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी के बर्तनों से खास करके बच्चों को, बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
बच्चे जो हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या जो भर्ती उम्र में हैं या जो खेल कूद में हैं, आप देखेंगे आज के दिन बच्चों को फिजिकली वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो हमारे टाइम पे मिला करती थी। आजकल बच्चे घरों में बने होते हैं, तो उन बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने में, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मिट्टी का बर्तन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। और ये हमने एक शोध किया था जयपुर में, मेमोरी मास्टर हैं डॉक्टर कौशल शर्मा के साथ मिलकर हमने एक शोध किया। उसमें पाया कि मिट्टी के बर्तन में यदि बच्चों को भोजन दिया जाए तो उनकी मेमोरी काफ़ी हद तक बढ़ती है। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं या जो जिनका शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को यदि मिट्टी के बर्तन पे दाल, दलिया, कढ़ी या ऐसी चीज़ें नियमित दी जाएँ तो वो उनके शरीर में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लाती है और उनको स्वस्थ बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध करती है। इसलिए मेरा सभी लोगों से, देश के सभी लोगों से एक अनुरोध है, इस भारतीय संस्कृति को बचाएं, इस भारतीय संस्कृति को, इस आयुर्वेद की इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद में साफ साफ शब्दों में लिखा है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि भोजन के लिए सिर्फ 3 तरह के पात्र उपयुक्त हैं। पहला सोना, दूसरा चांदी और तीसरा मिट्टी के बर्तन। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थल पर अगर भगवान को भोजन दिया जाता है तो वो सोने के बर्तन में या चांदी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मानना है कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए जो शरीर स्वस्थ होगा उसके विचार भी स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमें ये बताइए कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जी देखिए, कोरोना काल की हम बात करते हैं, बात कोरोना काल की नहीं है, अगर रेगुलर हम बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो मिट्टी के बर्तन वाकई ही एक बहुत अच्छा विकल्प है। और आज तक हम बात करते आते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो हैं उसमें खाना पकाने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, मगर आज तक दुनिया में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में या किसी कंपनी ने या किसी भी NGO ने वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया कि मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से आपको क्या क्या फायदे हैं। बात करते हैं अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट की, तो अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट पूरी दुनिया में पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस आधार को वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको साबित किया। हमने कुछ टेस्ट करवाया, हमने दाल बनाई प्रेशर कुकर में, स्टील में, और उसी दाल को हमने बनाया आपके मिट्टी के हांडे में, तो जो परिणाम थे वो बड़े चौंकाने। अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको वैज्ञानिक तौर से साबित किया। मैं आपको उसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ जो मेरे पास में अभी उपलब्ध है। ये हमने टेस्ट करवाया था 2013 में। इसमें आप देखेंगे कि हमने जो है दाल को पकाया कुकर में, स्टील में। अब हाँ, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें आप देखेंगे विटामिन A 0 रह गया, मगर इसमें आप देखेंगे तो विटामिन A 100%, हांडी में 100% आपका विटामिन A सेव है। अब कोरोना काल की जब बात करते हैं तो विटामिन C इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप विटामिन C की बात करेंगे तो इसमें 1.73 आ रहा है, किसमें? स्टील में और कुकर में। और ये ही विटामिन C आपकी हांडी में आते आते 1.73 की बजाय 3.89 तक पहुंच जाता है, लगभग 4। बात करते हैं हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है आपके यहाँ आ रहा है 1197, और यही कैल्शियम मिट्टी के हांडी में आ जाता है 36.63। यही बात हम करते हैं आयरन की, तो यहाँ 2.75 आ रहा है, और मिट्टी के हांडी में आते ही आयरन हो जाता है 381। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वैज्ञानिक शोध ये साबित करता है कि जो भी आप भोजन अपने घर में जिस किसी भी धातु के बर्तन पर पका रहे हैं, वो ही भोजन यदि आपने मिट्टी के बर्तनों में पका लिया तो आपके भोजन की न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग 4 गुना तक बढ़ जाती है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि आप अपने घर में यदि 100 रुपये का खाना पका रहे हैं
अपने परंपरागत जो बर्तन आप बनाते आए हैं उसमें, और वही 100 रुपये का खाना यदि आपने मिट्टी के बर्तन पे ट्रांसफ़र कर दिया तो 100 रुपये के खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू 400 रुपये तक पहुंच जाती है। एक छोटी सी बात करते हैं, हम लोग घर में स्टील का कोई बर्तन लेके आते हैं या कुकर लेके आते हैं, एक कैलकुलेशन करके देखते हैं तो लगभग 1000 रुपये से कम कोई भी ऐसा बर्तन नहीं होता जो आप खरीदते हैं। उस 1000 रुपये के बर्तन को आपने एक महीने काम में लिया, हम मान के चलते हैं कि 100 रुपये की उसकी वैल्यू पर डे की आपकी आ रही है, तो एक महीने में आपने सिर्फ 3000 रुपये का आपने न्यूट्रिशन पाया। वहीं अगर आप 100 से लेकर 300 रुपये तक की अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का बर्तन ले आते हैं और उसमें यदि आप एक महीने खाना पकाते हैं तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है 12000 तक हो जाती है, और वहाँ आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो रही है 3000। यानी कि 1000 का बर्तन खरीद कर आप 3000 रुपये महीने का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और यहाँ 200 से लेके 300 रुपये आसपास की अच्छा मिट्टी का बर्तन खरीदने में आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू 12000 रुपये तक पहुँच जाती है। कितना आसान सस्ता सा तरीका है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि आपको जानना होगा कि आखिर कौन से बर्तन में खाना पकाने से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें और खुद जानें कि आपके शरीर में कितना बदलाव आ रहा है। चेयरमैन अमृत माटी ट्रस्ट श्री अंजनी क्रोडीवाल जी, बहुत उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।